जैन जी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए, नहीं समझ आता तो दोबारा प्लीज पूछिए। देखिए वनडे समझने के लिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन is applied perpendicular to the edge of a door 0.8 meter wide shown in exercise 4a। तो ध्यान से देखिए, तो 4a में जो आपने जो फोर्स लगाई है वो परपेंडिकुलर टू द डोर है। हुसैन जी समझ आ गया? हाँ सर। तो इस केस में हमारा जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, मूवमेंट ऑफ फोर्स या उसको टॉर्क भी बोलते हैं, डरिए मत। मूवमेंट ऑफ फोर्स कहने का मतलब वही है, कहने का मतलब ये है कि वो फोर्स जो टर्न कर रही है, जो टर्न कर रही है, वो मूवमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोल दिया जाता है। अच्छा, इस केस में ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये इसकी लाइन ऑफ फोर्स है। ये देखिए, ये आपके सामने है, फोर्स की जो लाइन ऑफ फोर्स है वो ये है। लाइन ऑफ फोर्स में और एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो अगर आपको टॉर्क हाँ निकालना सर। है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो सिंपल है यार, 15 इंटू 15 into 0.8। सर कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है, और क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, साथ ही साथ इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एज ऑफ द सेम डोर। अब देखिए, अब सर ने क्या किया, जो फोर्स लग रही है दैट इज एट एन एंगल, फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। तो अब इसका मोमेंट निकालिए। अब इसमें दो तरह आप काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो आप फंडा ले लेते हैं लाइन ऑफ फोर्स का, ये आपकी है लाइन ऑफ फोर्स। सर ठीक कह रहा हूं? यस सर। यस सर। ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, सॉरी मैं उसके बीच में से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये ऐसे बना देता हूँ, ये लाइन ऑफ फोर्स है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैंने जो डेफिनेशन की थी वो क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ये। हुसैन जी देख पा रहे हैं? हाँ सर। तो मेरी जो फोर्स है वो है 15 न्यूटन। अब ये मुझे 0.8 मीटर, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, मुझे एंगल दिया हुआ ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये 0.8 डिग्री है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 60। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 0.8 साइन 60। साइन 60 हुसैन जी कितना होता है? √3/2। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू 0.8। 0.8। तो मेरा जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स वो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 0.8 इंटू साइन 60। सर कोई प्रॉब्लम तो 960। नहीं सर। नहीं सर। इसी क्वेश्चन को करने का, नहीं सर। हाँ, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, एंड दैट इज व्हाई ये एज अ इलस्ट्रेशन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। ये माय फ्रेंड्स लिखा हुआ है 15 इंटू 0.8 इंटू साइन 60। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये साइन 60 को मैं इसके साथ लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 15 साइन 60 डिग्री 15 sin 60 into 0.8। 0.8। आपको समझ आ गया? यस सर। हाँ सर। बट जैसे ही मैं ये करता हूँ तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आती है।
और वो इंटरेस्टिंग चीज देखिए जरा, और यही हम लास्ट लेक्चर में, एक्चुअली लास्ट 2 लेक्चर में यही समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप इस सम को ऐसे समझते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने जो फोर्स है, आपके सामने जो फोर्स है 15 न्यूटन की, आपने उसके क्या किए, 2 हिस्से कर दिए। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा। समझा। उसी चीज को आप एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं, बात वही है। ये देखो, ये 15 न्यूटन का एक कंपोनेंट ये, और एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट है 15 cos 60, और ये कंपोनेंट है 15 sin 60। जैन जी, ये 15 cos 60 डिग्री, would this component of the force contribute anything to the नो rotation? सर, नो सर। ठीक है, ये रोटेशन में कोई हेल्प नहीं करने वाला। क्या हेल्प करने वाला है? 15 sin 60, साइन। और ये जो 15 sin 60 है वो यहाँ लिखा हुआ है। हाँ सर, उधर की बात समझ में नहीं है। समझा सर। तो बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यू कैन सी दिस मोमेंट ऑफ फोर्स। उसको देखने के आपके पास 2 स्टाइल है, और वो 2 स्टाइल क्या है देख लीजिए। एक स्टाइल तो यार ये कहता है, देखिए, एक स्टाइल तो ये कहता है कि जो फोर्स एट एन एंगल लगती है, उस फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स निकाल लीजिए, ये इसकी लाइन ऑफ फोर्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये अप्रोक्सीमेटली, हाँ यही ठीक है, अबाउट इतना आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, ये जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट कर लीजिए। कौन सा? एक कंपोनेंट ये, और दूसरा कंपोनेंट ये। सॉरी, ऐसे लिख देता हूँ, चलिए आगे यहाँ लिख देता हूँ। ये जो कंपोनेंट है, ये कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, कंपोनेंट करेगा ये वाला कंट्रीब्यूशन, और ये है एफ साइन थीटा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको आपकी किताब ने टॉर्क लिखा है, उसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, एफ साइन थीटा इंटू जेरूसलम 0. डी, हाँ, डिस्टेंस मतलब। या आप एफ साइन थीटा इंटू डी लिख सकते हैं, या एफ डी साइन थीटा लिख सकते हैं। एफ साइन थीटा इंटू डी लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दोनों चलेगा ना? दोनों चलेगा। और एफ डी साइन थीटा लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। और अगर आपको वेक्टर्स याद है जो हमने हजारों साल पहले किए थे, उसमें अगर आपको याद है 2 तरह की चीजें हमने की थी। एक जो हमने किया था, जैसे अगर आपको याद है, चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एफ डी कॉस थीटा, और दूसरा एफ डी साइन थीटा। जब एफ डी कॉस थीटा होता है, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, याद आया? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। जी याद है? याद है सर। अगर याद नहीं है तो आपको वीडियो मिल जाएगा, फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। 2 तरह के वेक्टर्स में हमने प्रोडक्ट किए थे, एक डॉट प्रोडक्ट किया था, एक हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था। डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन थी वो थी एफ डॉट डी, और क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, उसको कैसे लिखते हैं, एफ क्रॉस डी। सर याद है नहीं याद है? याद है। याद है सर। ये मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, आबादी देख पा रहे हैं? नहीं सर। नहीं सर। अभी देख पा रहे हैं? अभी देख पा रहे हैं हाँ ना? सर। PDF यस में? हाँ सर। सर। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है,
टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये आर क्रॉस एफ को ही हम लिख रहे हैं आर एफ साइन थीटा। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। जैन जी कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है। या तो आप बोल दीजिए कि सर फोर्स का जो परपेंडिकुलर फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो टर्निंग में हेल्प कर रहा है, या तो आप ऐसे बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए कि जो पोजीशन वेक्टर है, इस केस में आर को पोजीशन वेक्टर बोला जा रहा है, जो पोजीशन वेक्टर है एक्सिस जहां से जो बिंदु है जहां से जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, द लाइन ऑफ फोर्स एंड दैट पॉइंट एट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। जी नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है सर। नहीं समझ आया तो ये देखिए, ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा शायद बुक में कंफ्यूजिंग है, बट आई थिंक ये भाषण के बाद आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, आपको ये बताया जा रहा है कि सर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से ये घूम सकता है। ये देखिए फिगर में आपको ये दिखाया जा रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी एक्सिस पे घूम रहा है। तो अब देखिए, जो फोर्स है वो आप ये साइड पे लगा रहे हैं। अब इसको करने का एक स्टाइल ये है कि ये इसकी लाइन ऑफ फोर्स है, ये इसकी सॉरी ये इसकी लाइन ऑफ फोर्स है। ये लाइन ऑफ फोर्स में और इसमें ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप ये ले लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट कर लीजिए। उसके दो कंपोनेंट कैसे करेंगे, ये फोर्स जो है ये इस साइड लग रही है, तो मैं क्या करता हूं, इसके दो कंपोनेंट कर देता हूं। कौन से? एक कंपोनेंट तो अच्छा, किस इसके इसके परपेंडिकुलर एक तो ये बाजू होगा और दूसरा ये बाजू होगा। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। ये जो कंपोनेंट है इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन किसकी है? इसकी। फिर आपकी बात समझ आ रही है? यस सर। नहीं भी समझ आ रही तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अब ये देखिए इसने क्या किया, अब ये थोड़ा सा उसमें डायरेक्शन आपको समझा रहा है। डायरेक्शन अगर समझनी है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपको याद होगा, अगर ये मेरा आर वेक्टर है और ये मेरा एफ वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, जो आपकी फिंगर्स हैं वो पॉइंट किस साइड होनी चाहिए, आर की साइड पॉइंट होनी चाहिए, एंड दे शुड कर्ल टुवर्ड्स एफ। जैन जी बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? हाँ सर, समझ आ रहा है। राइट हैंड रूल लगाना है। राइट हैंड में आपकी जो फिंगर्स हैं वो आर की तरफ प्लॉट करेंगी। जब आपका हाथ खुला हुआ है तो आर की तरफ पॉइंट करेंगी, और जो आपका हाथ अब बंद होगा, जब कर्ल होगा तो टुवर्ड्स एफ होगा। तो आपका थंब किस साइड है मिस्टर हुसैन? सर ऊपर। ऊपर मतलब लैपटॉप से बाहर आ रहा है ना? हाँ मतलब, हाँ लैपटॉप से बाहर। लैपटॉप से बाहर आना है। तो लैपटॉप से बाहर जब कोई चीज आती है तो उसको फिजिक्स में कैसे लिखा जाता है? उसको सर बोलिए बोलिए बोलिए। डॉट ना, डॉट। हाँ, डॉट। ऐसे लिखा जाता है। यही अगर आपका जो फोर्स है वो अगर लगता इस साइड, तो मिस्टर हुसैन क्या होता? स्क्रीन के अंदर स्क्रीन के क्रॉस। अंदर उसको दिखाया जाता है ऐसा। नहीं समझ में आया? समझा सर। इसको इस लेमिना से भी समझ लीजिए। लेमिना मतलब प्लेट,
प्लेट से नहीं समझ लीजिए, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको और अच्छा समझ आएगा। ये देखिए, अब देखिए, अगर आप, ये आपका आर है और ये आपका एफ है, अगर आर क्रॉस एफ करते हैं तो आपका जो टॉर्क वेक्टर है वो ये साइड पे होगा। हुसैन जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे और अगर यही मैं, ये देखिए, अब मैंने क्या किया, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नजर आ रहा है। प्लेन आपकी ये है, ये आपका आर वेक्टर है, और ऐसे मान लीजिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है, चलिए ऐसे मान लीजिए इसको। तो इसमें अगर आप आर क्रॉस एफ, सिर्फ ये याद रखिए, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ये याद रखिए आर एंड एफ आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, प्लेन मतलब इसी की प्लेन में, इन द प्लेन ऑफ द प्लेट लिख लीजिए या लेमिना लिख लीजिए, तो आपको अच्छा लगता है। आर और एफ दोनों सेम प्लेन में है। ये एफ जो है वो ऊपर से नहीं आ रहा, हुसैन जी समझ आ रहा है ना? मतलब ऐसा नहीं कि हाँ प्लेट के एंगल पे नहीं है, वो प्लेट की प्लेन में ही है। अगर आप आर क्रॉस एफ करेंगे तो आपका जो टॉर्क है वो नीचे की तरफ होगा। सर बात समझ आई नहीं है? समझा सर। ये देखिए, न्यूमेरिकल से आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। ये देखिए, यूनिफॉर्म प्लान का मतलब ये हुआ यार कि हर पॉइंट पे जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि प्लैंक का कोई पर्टिकुलर हिस्सा, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा, वो ज्यादा हैवी है। इसका मतलब हुआ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वेट 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन इसका वेट है। अच्छा, डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये 2 मीटर अगर लॉन्ग है तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। हुसैन जी, डू यू अग्री? हाँ सर। ए पे आपने सपोर्ट किया हुआ है और बी पे आपने, ये इसके दो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं। जो बी है और ए है, उसमें जो डिस्टेंस है वो 1.4 मीटर है। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. नहीं सर। नहीं सर। फाइंड द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी प्लेस्ड एट सी। सी पे आप कितना मैक्सिमम वेट लगा सकते हैं, यहाँ पर कितना वेट लगा सकते हैं, सो दैट द प्लैंक डज नॉट टॉपल। जी कैसे करेंगे? सर पहले हम लोग को लेंथ ऑफ प्लैंक दिया है हम्म, और मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया है। सर मतलब हम लोग जो 30 न्यूटन है वो एज पे लगा रहे हैं। हाँ, ये एज पे लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो है, ये जो वेट है वो तो उसके सेंटर से पास करेगा, और जो वेट है डब्ल्यू वो उसके ये वाले एज पे लगेगा। और आपको निकालना क्या है? वेट निकालना है, ये अननोन है। मिस्टर चिराग, सर पहले तो हमको पता है कि जो पहले हम ये डिस्टेंस लेंगे जो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बी। हम्म, तो वो अगर हमें ये मिल गया तो विच विल बी इक्वल टू 0, यस सर 0.4, 0.4 मीटर्स। एक ठीक बार है, हमें ये मिला तो हम लेफ्ट साइड द मोमेंट ऑन लेफ्ट साइड ढूंढ सकते हैं, ठीक है। which will be equal to 0.4 into 30 newtons. 0.4 into 30 मीटर, ओके, फिर हमें टर्निंग मोमेंट मिल जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है। फिर हम डिवाइडेड बाय जो आंसर मिलेगा उसको डिवाइड बाय 0.6 करेंगे। क्यों? सो क्योंकि जो राइट साइड पे हमारा जो है वो 0.6 मीटर्स अवे है। तो हमें क्या चाहिए? राइट साइड का भी टर्निंग मोमेंट चाहिए। यस सर, राइट साइड का जो टर्निंग मोमेंट है वो क्या होगा? W into 0.6। 0.6। हुसैन जी नहीं समझ रहा, सर थोड़ा टफ लग रहा है। फिर से देख लीजिए। अब्बास जी आपने पहले किया हुआ ये, हाँ सर, याद है, भूल गए? ये शायद से 10th चैप्टर था, 10th में था ये चैप्टर। 10th में था ये चैप्टर।
अब आज फिर से देखिए आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा एक्सेस है, डू यू एग्री? Yes, sir. हाँ सर। हुसैन जी, ये जो सारी रॉड है, कैन दिस बी रिप्लेस्ड बाय अ डॉट सेंटर, हाँ हाँ सर। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये देखिए यहाँ, ये पूरा जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, 1 मीटर, हाँ ये सर। जो डिस्टेंस है वो 0.6 मीटर है, हाँ सर। इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो 0.4 मीटर है। डू यू फोर, और नॉट? हाँ सर। तो मैंने सिर्फ ये किया कि ये पूरी रॉड को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? एक पॉइंट से। एक पॉइंट से, जो कि नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा है? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। शाबाश। तो रॉड तो गुम होगी। ये जो लगेगा, ये परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ऑफ फोर्स, तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.6 मीटर। डू यू अग्री? हाँ सर। नहीं, 0.4 मीटर, सॉरी, 0.4 मीटर। ये जो फोर्स है, जो 0.4 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसको इस साइड रोटेट करने की कोशिश करेगी। डू यू अग्री? Yes, sir. वो लिखा है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज। ये बी है। अब ये साइड आप वेट लगा रहे हो, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। ये अननोन है, बट ये भी जो लगेगा, इसकी लाइन ऑफ फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन 0.6 मीटर है, ये इसको इस साइड घुमाने की कोशिश करेगा। हुसैन जी, डू यू अग्री? यस सर। हाँ समझ आया। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट लगेगा वो क्या लगेगा? W इंटू 0.6, वो आ गया है। ये नहीं समझ में? हाँ सर समझ आया। हाँ, sir. कोई डाउट है? नहीं, sir. नहीं नो सर। सर। राजीव, कोई डाउट है? नो सर। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? मिस्टर रुद्र, हाँ सर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका? हाँ सर। कोई डाउट है या नहीं है? नहीं सर।